एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन जो है आपके पास जेई एडवांस 2012 में आया हुआ है और इसमें आपसे इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी है। इसकी इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स ओवर सेक एक्स प्लस टेन एक्स टू द होल पावर 9/2 dx। ये इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इंटीग्रेशन बिल्कुल बेसिक है, बेसिक सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इसमें यूज होगा, पर करना जरूरी है। तो आप बोलोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे? आप लिखोगे लेट, आप लिखोगे sec x प्लस टेन एक्स की वैल्यू आप कितना सब्स्टिट्यूट कर दोगे? टी। और इसका क्या करोगे आप? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? sec x इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? sec स्क्वायर एक्स इंटू कितना आएगा आपके पास? dx इक्वल टू कितना आएगा? dt। देखो बेसिक स्टेप है। यहाँ से sec x, बिकॉज sec x प्रेजेंट बोथ दीज टर्म्स, दैट्स व्हाई वी कैन टेक इट आउट। तो यहाँ से sec x को बाहर निकालो। सो कितना बचेगा आपके पास? आपके पास आएगा टेन एक्स प्लस sec x और यहाँ पे कितना आएगा? dx इक्वल टू dt। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो? sec x को यहीं पे छोड़ सकते हो। तो sec x के मल्टीप्लिकेशन में इसका ट्रांसपोजिशन करोगे तो वो वहां पे डिवीजन में जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? sec x dx इक्वल टू कितना आएगा आपके पास? dt ओवर sec x प्लस टेन एक्स। अब sec x प्लस टेन एक्स को आपने t लेट कर रखा है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास? इट विल बिकम sec x टाइम्स dx इक्वल टू कितना आने वाला? dt बाय t। ये sec x की आपके पास वैल्यू आ गई। अब जैसे ही आप क्वेश्चन देखो, जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx ओवर, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? sec x प्लस टेन एक्स। अब यहाँ पे जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो एक sec x जो है आपके पास बच जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है इंटीग्रेशन में, सब्स्टिट्यूशन में? जब भी आप कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे तो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए आपके पास? एक ही न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, एक ही वेरिएबल में पूरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे जैसे आप लिखोगे तो इसको कितना लिखोगे? sec x इंटू sec x dx और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है आपके पास? sec x टू द होल पावर 9/2। तो यहाँ कितना लिखा हुआ? sec x प्लस टेन एक्स टू द होल पावर 9/2। तो इसकी जगह पे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, बट sec x रह जाएगा। इसके लिए आप क्या करोगे? एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, उसका यूज करोगे आप। तो आइडेंटिटी क्या कहती है आपके पास? बिकॉज वी नो दैट sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है आपके पास? वन। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो कितना मिलेगा आपके पास? sec x प्लस टेन एक्स इंटू sec x माइनस टेन एक्स इक्वल टू कितना आने वाला? वन। ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ sec x प्लस टेन एक्स वी कैन सब्स्टिट्यूट t। तो आपके पास कितना मिलेगा? sec x माइनस टेन एक्स इक्वल टू आपके पास आएगा वन ओवर टी। ये वैल्यू आ गई आपके पास, sec x माइनस टेन एक्स की वैल्यू आ गई। अब sec x प्लस टेन एक्स जो है आपके पास पहले से ही गिवन है, वो कितना होता है? t। अब ये दो इक्वेशन हो गए आपके पास, इक्वेशन वन और इक्वेशन सेकंड। वैसे ये बिल्कुल डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, दोनों आप एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, मगर मैंने आपको पूरा करके दिखाया। यहाँ से इन दोनों को आप क्या कर दो? ऐड कर दो। तो यहाँ से आपके पास कितना मिलेगा ऐड करने पर? माइनस टेन एक्स से टेन एक्स कट जाएगा तो आपके पास कितना आएगा? टू टाइम्स sec x इक्वल टू टी प्लस वन अपॉन टी। ये आने वाला है आपके पास। यहाँ से आपके पास कितना आने वाला है? sec x की वैल्यू जो आने वाली है वो आएगी हाफ टाइम्स टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी। ये आने वाला है आपके पास। ठीक है। अब ये रख दो सारी वैल्यूज वहां पे। तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या था? इंटीग्रेशन था आपके पास sec x। यहाँ पे था sec x, तो sec x की जगह कितना आएगा? हाफ। और यहाँ पे कितना आ गया? टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी आ गया। और आपके पास sec x की जगह, जो आपके पास sec x dx था, तो एक sec x की जगह आपके पास कितना आ गया? dt ओवर t। और जो आपके पास होल डिवाइड था उसमें कितना आ गया? t टू द पावर 9/2। ये इंटीग्रेशन हो गया आपके पास, सिंपल सा। अब इसको सॉल्व करो आप।
तो हाफ जो है आपके पास कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले आओ। यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे आने वाला टी स्क्वायर प्लस वन ओवर कितना आएगा टी स्क्वायर, और इसका आपने रेसिप्रोकल कर दिया तो यहाँ पे कितना आएगा 1/t⁴ 9/2 और dt, ये आने वाला आपके पास। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ पे कितना आएगा, हाफ एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिखो आप कितना, ये हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर प्लस वन, और नीचे पावर कितना हो जाएगा 9/2 प्लस कितना हो गया ये 4, तो आपके पास कितना आएगा ये 13/2 आ जाएगा। तो t⁴ कितना हो गया 13/2 dt। अब इसको आप स्प्लिट कर दो, तो स्प्लिट करोगे तो आपके पास कितना आने वाला है, आप स्प्लिट करोगे तो आपके पास आएगा हाफ, ठीक है। यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ, तो पावर ऊपर लेके जाओगे आपके पास क्या आएगा t⁴ -9/2 प्लस आपके पास कितना आएगा t⁴ -13/2 dt। इसका इंटीग्रेशन करो आप, तो इंटीग्रेशन करोगे आपके पास कितना आएगा, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ कितना आएगा इंटीग्रेशन t⁴ -9/2 dt प्लस कितना आने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ t⁴ -13/2 dt, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दो। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो सिंपल सा इंटीग्रेशन का, फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं, वैसे बिल्कुल बेसिक है। x⁴n dx, ये कितना होता है आपके पास x⁴n+1 n+1 प्लस सी, यहाँ पे ये यूज करो तो आपके पास कितना आने वाला है, ये आने वाला है आपके पास हाफ एज इट इज रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, वन ऐड करोगे तो टी की पावर में, ये आपके पास आएगा t⁴ -9/2 प्लस वन, नीचे कितना आएगा डिनोमिनेटर में 9/2 प्लस वन, प्लस कितना आने वाला है आपके पास माइनस t⁴ -13/2 प्लस वन, और नीचे कितना आएगा होल डिवाइड में -13/2 प्लस वन, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू आपके पास कितना आ गया हाफ, और ये आपके पास कितना बन गया, इट विल बिकम t⁴ -7/2, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया आपके पास -7/2 प्लस यहाँ पे कितना हो गया t⁴ -11/2, और यहाँ पे कितना आ गया -11/2, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो तो आपके पास कितना आएगा -1/7 t⁴ -7/2 -11 1/11 t⁴ -11/2, और प्लस सी चल रहा है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इन प्लेस ऑफ t वी कैन सब्स्टिट्यूट sec x प्लस tan x, तो यहाँ पे रख दो, वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन में -1/7 टू दी होल पावर कितना हो गया sec x प्लस tan x, ठीक है। और इसकी पावर कितना हो गया -7/2 -1/11, और यहाँ पे भी कितना आ गया sec x प्लस tan x, ठीक है। टू दी होल पावर कितना आ गया -11/2 प्लस कितना आ गया c, ये जो हो गया आपके पास क्या हो गया आंसर, ठीक है। थैंक यू।